हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है व्हाई वी लव हॉलिडे रिचुअल्स एंड ट्रेडिशंस। ये एडिशनल रीडिंग लेसन है फ्रॉम डिग्री 4th सेमेस्टर इंग्लिश टेकन फ्रॉम यूनिट 6। About the author, scientist Dimitris Xyglatas is renowned for his multidisciplinary work that unites psychology and anthropology. तो इस लेसन के ऑथर का नाम है डिमिट्रिस जिग्लाटिस और वो एक रीओन्ड यानी कि वेल नोन या फिर फेमस राइटर है जो कि अपने काम के लिए जाने जाते हैं। और उनका काम मल्टी डिसिप्लिनरी इसलिए है क्योंकि वो आइडियाज़ लेते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स से और साथ में लेकर आते हैं दो सब्जेक्ट्स जैसे कि साइकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी। साइकोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि एक इंसान का दिमाग कैसा है और उसका बिहेवियर यानी कि बर्ताव कैसा है, उसकी स्टडी होती है साइकोलॉजी। एंड एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमंस एंड देयर कल्चर, इंसान और उनके जीने के तरीके, देयर हैबिट्स, कल्चर, ड्रेस, फूड एक्सेट्रा। ओके, his research frequently centers on the examination of religious behavior and rituals, their significance in human communities, and their effects on people's emotions and thought processes। तो ऑथर डिमिट्रिस अक्सर रिसर्च करते थे उन सेंटर्स पर जहाँ पर एग्ज़ाम होता था रिलीजियस बिहेवियर के बारे में और रिचुअल्स के बारे में। रिचुअल्स यानी कि कुछ रिपीटेड एक्शंस जो ख़ास इवेंट्स पर ही लोग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिसमस पर लोग गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं। अब ये एक रिचुअल है जो कि सिर्फ क्रिसमस पर ही लोग करते हैं और ये रिपीटेडली एवरी ईयर होता है। सिमिलर वे में दिवाली पर लोग फायर क्रैकर्स बर्न करते हैं, ईद पर लोग बिरयानी बनाते हैं एंड सो ऑन। तो ऐसे रिचुअल्स और ऐसी आदतों की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या अहमियत है इंसान की ज़िंदगी में, उसके बारे में रिसर्च करते हैं ये, और किस तरह इन रिचुअल्स का इंसान के इमोशंस पर असर होता है और इंसान के सोचने के तरीके पर भी। Zyglatis has studied how rituals support social cohesiveness, individual identity, and collaboration among people via fieldwork in a variety of cultural contexts, such as Greece and Mauritius। सो डिमिट्रिस जिग्लाटस ने इस बात की स्टडी की है कि किस तरह ये जो रिचुअल्स होते हैं वो सपोर्ट करते हैं इंसान की यूनिटी को, यानी कि सोशल कोहेसिवनेस को, और इंडिविजुअल आइडेंटिटी यानी कि एक इंसान की खुद की पहचान को, एंड कोलैबोरेशन यानी कि साथ मिलकर जब लोग काम करते हैं और अलग अलग जगहों पर मिलते हैं, जैसे कि किसी भी फील्ड के काम में जहाँ पर अलग अलग सिचुएशंस होते हैं, अ वैरायटी ऑफ कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, जैसे कि ग्रीस और मॉरिशस, ये दोनों भी कंट्रीज़ हैं और दो अलग कंट्रीज़ हैं तो कल्चर्स भी अलग हैं। द आर्टिकल वाई वी लव हॉलीडे रिचुअल्स एंड ट्रेडिशंस बाय डिमिट्रिस जिग्लाटिस talks about why holiday traditions are so special. These traditions bring smiles to our faces and make us feel warm inside. They are important markers for special events like birthdays, Thanksgiving, or religious holidays like Christmas. These rituals are high in sights, sounds, and smells that make them unforgettable. तो ये जो आर्टिकल है, लेसन है वाई वी लव हॉलीडे रिचुअल्स एंड ट्रेडिशंस, इसमें डिमिट्रिस जिग्लाटिस बात करते हैं कि क्यों हॉलीडेज़ में होने वाले ट्रेडिशंस इतने ज़्यादा स्पेशल होते हैं। ये ट्रेडिशंस हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट लेकर आते हैं और हमें अच्छा महसूस करवाते हैं। सम पीपल थिंक दैट रिचुअल्स एंड ट्रेडिशंस आर सेम। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट स्टूडेंट्स। ट्रेडिशन यानी कि पुरानी आदतें जो कि सोसाइटी में बरसों से चलती आ रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दिवाली पर नए कपड़े पहनना, ये एक ट्रेडिशन है। और रिचुअल्स जो है उनका मतलब होता है स्पेशल एक्शंस, रिपीटेड एक्शंस जो किसी भी रिलीजियस इवेंट पर बार बार किए जाएं हर साल। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइटिंग अ दिया बिफोर द प्रेयर। तो ये जो रिचुअल्स और ट्रेडिशंस है ये इम्पॉर्टेंट मार्कर्स होते हैं, यानी कि ये याद दिलाते हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट होने वाला है, जैसे कि किसी की बर्थडे या फिर किसी को थैंक्स गिविंग दे रहे हैं, या फिर कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल के लिए जब हॉलिडे मिलती है जैसे कि क्रिसमस। और ये जो रिचुअल्स है यानी कि एक्शंस है वो रिच इन साइट, साउंड एंड स्मेल है, यानी कि दे आर फुल ऑफ थिंग्स दैट वी कैन सी, साउंड्स दैट वी कैन रिमेंबर,
and smells of good food that is made on such special events, जिसकी वजह से इन स्पेशल इवेंट्स को भुलाया नहीं जा सकता. They are unforgettable events. The article talks about the science behind this. Studies show that traditions help us mentally. They give us a break from our daily routine and help us feel closer to our family and friends. They also lower our stress levels. Having something to look forward, like a family dinner or exchanging gifts, can really help us feel more in control of our lives. इस आर्टिकल में बात की गई है कि क्या साइंस है और क्या लॉजिक है इन ट्रेडिशंस और रिचुअल्स के पीछे. कई सारे स्टडीज़ किए गए हैं ट्रेडिशंस और रिचुअल्स के ऊपर, जिसमें से ये पता चला है कि ट्रेडिशंस यानी कि पुरानी आदतें जो सोसाइटी में फॉलो की जाती हैं, ये हमारी मदद करते हैं मेंटली, यानी कि हमें दिमागी तौर पर हेल्प करते हैं और हमें एक तरह का ब्रेक देते हैं हमारे डेली के कामों से. और ये हमारी मदद भी करते हैं कि हम हमारे दोस्तों से और परिवार से करीब महसूस करें. इससे हमारा स्ट्रेस लेवल भी कम होता है. और जब हम किसी भी फैमिली डिनर पर जाते हैं या फिर गिफ्ट्स एक्सचेंज करने जाते हैं, तब ये सारी चीज़ें हमारी मदद करती हैं और हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगियों पर हमारा बेहतर कंट्रोल है. Food is a big part of these traditions, whether it's roasting a lamb for Easter in Greece or making 7 curries for a Hindu festival in Mauritius. Special dishes bring people together. Cooking and sharing meals help us bond with each other. The time we spend cooking also makes the food taste even better. तो ये जो ट्रेडिशंस और रिचुअल्स होते हैं, इनका सबसे बड़ा हिस्सा होता है खाना. चाहे वो लैम को भूनना हो ईस्टर फेस्टिवल में जो कि ग्रीस में मनाया जाता है, या फिर 7 करीज बनाना हो एक हिंदू फेस्टिवल के लिए मॉरिशस में. ख़ास तरह के खाने, स्पेशल डिशेस जो होते हैं, वो लोगों को एक साथ लेकर आते हैं. दे ब्रिंग पीपल टुगेदर. जब हम खाना बनाते हैं और अपने खाने को दूसरों के साथ बांटते हैं, तब इससे हमारा बॉन्ड एक दूसरे के साथ बेहतर बनता है. और जो टाइम हम खाना बनाने के लिए स्पेंड करते हैं, उससे खाना और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है और बेहतर बन जाता है. Gifts are another part of the holiday season. While it might seem like exchanging gifts is just about buying and receiving stuff, it's much more than that. Giving gifts helps us create a network of friendships and special support. Even though we might give each other a list of what we want, the act of giving and receiving adds to the joy of the season. तो खाने के अलावा अगर कोई और हिस्सा है हॉलिडे सीज़न का, तो वो होते हैं तोहफे यानी कि गिफ्ट्स. हमें लगता है कि जब फेस्टिवल के टाइम पर हम गिफ्ट्स को एक्सचेंज करते हैं, तो ये तो सिर्फ बाइंग होता है गिफ्ट्स का, यानी कि ख़रीदना और दूसरों से गिफ्ट्स को रिसीव करना. लेकिन ये तो उससे भी बहुत कुछ ज़्यादा होता है. गिफ्ट्स की वजह से हम लोगों के साथ एक फ्रेंडशिप बना पाते हैं और हमें सोशल सपोर्ट भी मिलता है. चाहे हम हमारी जो चीज़ें हमें चाहिए और जो चीज़ें उन्हें चाहिए, बस उसी की लिस्ट एक दूसरे को देते रहें, तो ये जो देने और लेने का सिलसिला है, यही तो जॉय होता है किसी भी ट्रेडिशन और रिचुअल का. दैट मीन्स दिस इज़ द फन पार्ट ऑफ द सीज़न. Lastly, the article talks about the glue that keeps family together, especially for those who live far from each other. Meeting up for the holidays can strengthen family bonds. Kids too benefit from these traditions. They feel a great sense of belonging and this helps them as they grow up. तो आखिर में इस आर्टिकल में बात की गई है ग्लू की. ग्लू यानी कि कोई भी चीज़ जो एक साथ लेकर चले, जो चिपक जाए, राइट? उसी तरह ये जो ट्रेडिशंस है और रिचुअल्स है, उसकी वजह से हमारी जो फैमिलीज़ है वो ग्लू की तरह चिपक जाती हैं, यानी कि हमारी फैमिली को एक साथ लेकर आते हैं ये ट्रेडिशंस और रिचुअल्स. ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो अपने घर से और एक दूसरे से काफ़ी दूर रहते हैं, वो कम से कम इन हॉलीडेज़ के टाइम पर मिलते हैं, जिसकी वजह से फैमिली में जो रिलेशनशिप्स है वो स्ट्रेंथन होते हैं, यानी कि ताकतवर बनते हैं. और इन सब से बच्चों का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है. उन्हें बहुत ज़्यादा अपनापन महसूस होता है इन सब रिचुअल्स और ट्रेडिशंस से. और जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं, उनकी मदद होती है इसकी वजह से. Conclusion: While holidays may come with their own set of challenges like delayed flights or
The old family argument, they provide a lot of good than bad. They give us a chance to pause, enjoy the moment and look forward to the next year. कंक्लूजन यानी कि एंडिंग, ये जो हॉलीडेज होते हैं वो खुद के चैलेंजेस के साथ आते हैं। चैलेंजेस यानी कि स्मॉल प्रॉब्लम्स जैसे कि फ़्लाइट का डिले हो जाना या फिर कोई भी फैमिली में झगड़ा हो जाना, ओल्ड फैमिली आर्ग्यूमेंट। लेकिन ये तो छोटी प्रॉब्लम्स है, इनके अलावा बहुत कुछ अच्छा मिलता है इन ट्रेडिशंस और रिचुअल्स की मदद से। ये हमें मौका देते हैं कि हम हमारी चलती हुई ज़िंदगी को पॉज पर लाएं, यानी कि हम रुक जाते हैं और ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं उस पल में, और फिर से अगले साल का इंतज़ार करते हैं ताकि हम इन रीति रिवाजों को फिर से मना सकें। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको इसकी मोस्ट ईजीएस्ट समरी चाहिए तो उसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। डिग्री 4th सेमेस्टर की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जस्ट हिट द बेल आइकन।